रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ तक ARYQ TV देखा जा रहा है, उन तमाम लोगों को निदा नसीम काज़मी का बहुत अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, खुलूस के साथ ईद मुबारक। तो आज है ईद का दिन और आप मना रहे हैं ईद के रंग और देख रहे हैं ईद के रंग किसके संग? ARYQ TV के संग। आज बहुत प्यारा प्यारा दिन है, तो आपको बहुत प्यारे प्यारे चेहरे नजर आएंगे। नाज़रीन कराम, मेरे साथ हाजिर मौजूद है मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा शहजादा मोहम्मद अहमद नसीम मेरे साथ हैं। बहुत सारे मेहमान मेरे साथ हैं। मैं क्या कहूँ, ये ईद तो अपने अंदर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई है। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स चाहतों के, मसरतों के, शादमानियों के झूलों में झूलें। आज थर्ड डे ऑफ ईद है। आप लोगों ने बारबेक्यूज करने हैं, आप लोगों ने कुकिंग करनी है, आप लोगों ने बहुत सारे दस्तरखान सजाए होंगे। हर दस्तरखान पे ARYQ TV को और हम तमाम लोगों को याद रखिए और बहुत सारी दुआओं में आप हमारे शामिल हैं और आप हमें भी शामिल रखिए। और अगर थोड़ी सी सीरियस बात की जानिब आऊं तो ये जो ईद है नाज़रीन कराम, बसीरत भरी बसारत से अगर देखा जाए तो ये ईद हुकूकुल अल्लाह से शुरू होती है और हुकूकुल इबाद पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह को याद करते हैं नमाज दुगाना अदा करके, उसके बाद उसकी रबूबियत का, उसकी बड़ाई का, उसकी मोहब्बतों का, उसके जाहो जलाल का, उसकी शान व शौकत का इकरार करते हुए, उसके सामने सजदा रेज होते हुए, अपने सरों को, अपनी जबीनों को झुकाते हुए बस यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू हमारा ये शुक्राना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। ईदी देते हैं, बच्चों से बहुत सारी ईदी शेयर करते हैं। बच्चे हमसे शेयर नहीं करते, शायद हम उनको दे देते हैं ईदी। और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होते हैं, मेहमान आते हैं, दावतें होती हैं। और उसके साथ साथ बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों को ना भूली। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के हुकूक से शुरू हुई और बंदों के हुकूक पे ये ईद जाके ख़त्म होनी चाहिए। बहुत प्यारी प्यारी बात, रसूलुल्लाह ने जब एक यतीम बच्चे को देखा तो किस तरह उसे अपने घर ले आए और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उसकी माँ बना दिया। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उसकी बहन बना दिया और फिर उसको नए कपड़े अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पहनाए और फिर उसे कहा कि अब जाके बाहर खेलो। तो यहाँ हमें ये सबक मिल रहा है कि यतीमों को भी नहीं भूलना। असल में ईद उनकी है, असल में ईद उनकी है वो जिनके हाथ से मजलूम की इमदाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है। और हमारी जो बैठक है, ये जो अताक है, ये किन से आबाद हो रही है? तो हमें चलना पड़ेगा शान ईद के पुरवकार मेहमानाने गिरामी की समत। मेरी पहली मेहमान, मैं उनके हवाले से क्या कहूँ, थोड़ी सी नाराज़ हूँ। भाई वो मेरे साथ आई नहीं, आपने उनको मेरे साथ तो देखा ही नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसकी वजह ये नहीं कि मैं आज इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मुझे इनकी तारीफ़ें करनी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये इसलिए भी बहुत पसंद है कि जब भी ये गुफ्तगू किया करती हैं तो इनका जो हुस्ने बयान है, उसकी खूबी के सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मोतरिफ हो जाया करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा सा अंदाज है और हमेशा दलाइल के साथ मुदल्लल अंदाज में बात किया करती हैं। मेरे साथ हैं इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। आपको भी, सारे देखने वालों को ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ हाजिर मौजूद हैं इल्मी शख्सियत, अदबी शख्सियत। मैं इनके हवाले से क्या कहूँ, मैंने इनसे बहुत कुछ बोलना सीखा है और मैं इनकी बहुत बड़ी इसलिए भी फ़ैन हूँ कि ये बहुत तोल तोल के बात बोलती हैं और सुनने वाले को अपना फ़ैन बना देती हैं। मेरे साथ हैं नाहिद अबरार आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और इनके साथ हाजिर मौजूद हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर हैं, नौजवान नस्ल की बहुत खूबसूरत सी ये आवाज़ है, आमना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम आमना, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और अगर मैं अपने बाईं जानिब आ जाऊं तो एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा मेरे साथ है। कभी कभी लोग मुझे इनसे मिला भी देते हैं, कहते हैं भाई ये तुम्हारी बहन है क्या? मैं कहती हूँ नहीं, ये
راستے میں چلتے ہوئے لوگ کہتے ہیں حوریہ باجی السلام علیکم، میں کہتی ہوں میں حوریہ نہیں ہوں، میں ندا ہوں. تو یہ اتنی پیاری ہیں، اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. ان کو لوگ بہت چاہتے ہیں، بہت سراہتے ہیں، ان کے بہت فینز ہیں. اگر میں کہوں کہ فلک ناتخوانی کا آفتاب بھی آپ ہیں اور مہتاب بھی آپ ہیں تو بے جانا ہوگا. میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں حوریہ فہیم. السلام علیکم. حوریہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، آپ بھی نوجوان نسل کی بہت پیاری سی آواز ہے، ابھرتی ہوئی ثناءخواں ہیں، مبشرہ اعظم. السلام علیکم. عید مبارک مبشرہ. اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں ناظرین کرام. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا بہت پیارا سا نام ہے. آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس فیلڈ میں ابھی ملکہ حاصل نہیں ہے تو ملکہ حاصل ہو جائے گا اور درجہ کمال کو آپ پہنچو گی. ملکہ اختر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ملکہ. السلام. عید مبارک. مبارک. اور دو ننھے منھے پیارے سے بچے، جن میں سے ایک کا تو میں نے انٹروڈکشن کروا دیا، دوسری بچی جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پہ اس کا نام ہے اور یہ بہت ہی پیاری ہے اپنی اماں کی طرح. اور اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے پیاری سی عائشہ. عائشہ آپ کو عید مبارک. بتا دو اپنا نام، پورا نام بتا دو. نام بتا دوں نا. کیا نام ہے؟ نو نہیں بتائیں گی؟ عائشہ فاطمہ. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ تو اپنا نام بتا دو. کیا نام ہے؟ زور سے. محمد احمد آپ کا نام ہے. محمد احمد سے باتیں ہوں گی، عائشہ سے باتیں ہوں گی، سب سے باتیں ہوں گی اس مختصر سی بریک کے بعد. شان عید منائیے ہمارے ساتھ. عید آئی ہے. عظیم ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شان عید ندا نسیم کے ساتھ، اور بہت ہی پیارے پیارے چمکتے دمکتے ستاروں جیسے لوگ آج میرے ساتھ ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کے مجھے قلبی سکون بھی مل رہا ہے اور فرحت بھی حاصل ہو رہی ہے. میرے ساتھ آپا آپ موجود ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسلام کا فلسفہ عید کیا ہے؟ بہت شکریہ ندا. بھول گئی آپ. عادت پڑ گئی آپ. عادت پڑ گئی. جی آپا. دیکھیے، عید خوشی کا دن ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو جو خالق اپنی تخلیق کو جانتا ہے وہ کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا. بے شک بے شک. تو جس طرح ہمارا دین فطرت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے عین مطابق اس کی خوشیوں کے بھی سامان بہم پہنچائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، سارا دن اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کو یاد رکھتے ہوئے تم جو خوشیاں مناتے ہو، ملتے ملاتے ہو، یہ بھی کام عبادت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف سوچ اور فکر کی بنا پر کہ جب آپ کی فکر میں، آپ کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تہوار ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، آپ احباب سے ملتے ہیں، آپ دوستوں سے ملنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، گھر آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، صلہ رحمی کی کوشش کرتے ہیں، وہ رشتہ دار جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ایک لمحہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے. سبحان اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. سبحان. حالانکہ تیار ہوا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مگر ایک خوشی کے احساس کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ ایک پورا فلسفہ سمٹ کر آ جاتا ہے عید کا کہ اصل میں خوشی ہوتی کیا ہے، سچی خوشی کو کیسے پایا جاتا ہے. پہلے پورا رمضان گزارا ہم نے اس احساس کے ساتھ، صبر کیسے آئے، تحمل کیسے آئے، بردباری کیسے آئے، برداشت کیسے آئے، ایثار کا کیا مطلب ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کا کیا مطلب ہے، بھوک پیاس کے احساس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے مٹانا ہے. اور پھر اس کے بعد افطار پورے مہینے کی آ گئی عید کی صورت میں. سبحان اللہ. ایک وہ افطار تھی، ایک یہ افطار. کیا بات ہے. کیا تو وہی افطار تو عید الفطر ہے، یعنی اسی کے نام سے یہ چیز اسی لیے تو اس کا نام ہی عید الفطر ہے. ماشاءاللہ. وہاں ہر روز کا افطار ہوتا تھا، یہ پورے مہینے کا افطار ہے. وہاں بھی خوشی ہوتی تھی، یہ خوشی کئی گنا بڑھ گئی. سبحان اللہ. ناہید آپا، سچی خوشی کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں ندا سچی خوشی تو دل کی خوشی ہوتی ہے. جی. اور جو دل کی خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی نمول بدل نہیں ہوتا. بے شک، بے شک. اور اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ دیا اور اس کے بعد اتنا خوبصورت دن دیا جو خوشیاں بکھیرنے، خوشیاں سمیٹنے کا نام ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں عید والے دن. دیکھیں، کسی کی فوتگی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے گھر پہلے عید کے دن اس کے گھر جاتے ہیں اس کے غم کے بانٹنے کے لیے. تو غم بانٹنا بھی ایک عبادت ہے کہ ہم تھوڑا سا کسی کے غم میں تھوڑا سا اس کے غم میں مداوا کر دیں، اس کے دکھ میں تھوڑا سا شریک ہو جائیں. تو بیسیکلی
खुशी जो है वो ईद का दिन जो है खुशी का नाम है, जिसमें हम खुशियां बिखेरते हैं यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मसाकीनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, के बड़ों को सलाम करते हैं तो ईदी वसूल करते हैं, छोटों को अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो देखकर खुश होते हैं तो उन्हें हम ईदी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कायनात का एक निज़ाम बनाया है और रिश्तों की ये मतलब कि रिश्तों का ये मिलना आपस में जो है वो ईद का कहलाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आमना क्या कहिएगा, इस्लाम का जो फलसफा ईद है वो क्या पैगाम पिन्हा कर रखता है अपने अंदर? बिल्कुल, पैगाम के हवाले से यही अर्ज करना चाहूँगी कि ईद सिर्फ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का नाम नहीं होता, बल्कि इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे आपने नबी अलैहिस्सलाम का किरदार के हवाले से बताया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह यतीमों की, मिस्कीनों की जो है ख्याल रखा और उनकी भी ईद मनाने के एतबार से बिल्कुल खुद उसके वालिद बन गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को उसकी वालिदा बना दिया। कोई कम बात है? कोई बिल्कुल कम, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही मैं पैगाम भी देना चाहूँगी लोगों को कि सिर्फ अपनी खुशी, अपने अच्छे कपड़े, अपनी ईदी, इन सब का ख्याल नहीं रखें, बल्कि गरीबों का, यतीमों का भी ख्याल रखें कि उनका भी हक बनता है बहैसियत मुसलमान, वो भी ईद मनाएंगे तो उनकी खुशियों में भी शामिल हो जाएगा। हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों की तरफ देखना चाहिए और अपने से कमतर लोगों की खुशी में खुश होकर कल्बी सुकून और कल्बी खुशी हासिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई आयशा तो आज मूड में नहीं है। हुरिया को, आयशा को देख के कितना कल्बी सुकून मिलता है। और जब अपनी औलाद को माशाअल्लाह आज 3 साल की होने वाली है, हमारे दोनों के बच्चे 7 के ही हैं, तो कैसा लगता है? ईद कैसे मनाई हुरिया ने? सबसे ज्यादा ईद तो इन्हीं की होती है, हमारी तो बस पहले से तैयारी हुई थी जो वही थी, लेकिन इनका ये था। अभी देखो ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा ना किसी प्रोग्राम में, क्योंकि यही तो अच्छा यही होती है प्रोग्राम की खूबसूरती और है। जाहिर है तुम ये सवाल कर रही हो कि आयशा को देखकर कैसा लगता है, तो तुम खुद सोचो कि जब अपनी औलाद को, जाहिर है अब भी माशाल्लाह माँ है, और ये जिस तरह से जो भी बात करता होगा, जो भी चीज होती है वो वही सुकून है, और वो बस क्या कह सकते हैं, इससे बढ़कर तो कोई सुकून नहीं हो सकता। आयशा, आप कोई बात करोगे हमसे? कोई नाच सुना दो, पोएम सुना दो। आयशा को भी फीडर चाहिए। आयशा, ओ आयशा चिप्स खा लो। नहीं, ग्लास से भी पानी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, ग्लास से नहीं पीना। कुछ खा लो। कुछ खाना है? नहीं भाई, नहीं भाई। कहाँ जाओगी फिर? वो बहुत देर से पूछी पप्पा कहाँ है। पापा के पास जाना है? अच्छा जाओ पापा से ले। अच्छा जाओ पापा के पास चले जाओ। जी, मुबशरा ने कैसे ईद मनाई? पहले दिन घर पर ईद मनाई सबके साथ, सो के काम कर करके और फिर रात में बहन आ गई बड़ी वाली, और फिर उसके बाद कल दूसरे दिन नानी के घर जाना हुआ, वहाँ से ईदी वसूल की, और फिर उसके बाद फिर घर आए, फिर फ्रेंड्स के साथ खाने पे गए, वहाँ मजा आया। अब यहाँ आ गए, तीसरा दिन आपके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तीसरा दिन हमारे साथ नहीं, सबके साथ। अच्छा हुई है ये, जब ये आखिरी जुमला सुना, तीसरा दिन आपके साथ। ईदी लेनी है ना। अच्छा, सब जगह से तो ईदी मिलती है। हाँ ये तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगी? तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे तो रहे? हमें कौन दे रहा है? हम छोटे से 2 बच्चे हैं, हमें ईदी चाहिए। हमें तो कोई ईदी नहीं दे रहा, तो फिर हम हमें ईदी क्यों देंगे? आपने बड़े से मांगे ना। ये तो कह रही हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है बड़ा अभी इस वक्त। ठीक है, अगर इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कोई हमारा बड़ा पहल करता है तो हम भी पहल कर लेंगे, हम भी ठीक है ना हुरिया? हाँ। सही है। अच्छा भी मलिका की ईद कह रही कैसी चक्कर में बच्चे मारे। गुजरी? मलिका नहीं, मैं कुछ करते हैं आप तुम लोगों का। मलिका कैसी ईद गुजरी? फर्स्ट डे वही घर में गुजरा, हम्म, और दादा मेरे तो कुछ दिनों से बीमार थे, अल्लाह तबीयत उनको ठीक नहीं है, सेहत तो दे। इस वजह से भी हमारे घर में गुजरा ठीक पहला है। दिन। और कल भी जो है उनका मेहमान आते रहे। अभी तक हम कहीं नहीं गए। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम अभी आई हूँ, तीसरे दिन आपके साथ ईद मना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप उनके लिए दुआ करवाइएगा प्लीज कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाए। उनका नाम बता दीजिए। अकबर हुसैन। अकबर हुसैन, ये हमारे अरशद भाई के वालिद। अल्लाह पाक, मैं और मेरी टीम के यहाँ तमाम लोग, इम्तियाज आपा, नाहिद आपा, आमना आप तमाम लोग दुआ कीजिए हमारे बहुत ही प्यारे डायरेक्टर अरशद भाई के वालिद साहब के लिए। अरशद, उनका नाम आपने बताया मुझे? अकबर हुसैन। अकबर हुसैन उनका नाम है, और दिल के आर्जे में वो मुब्तला हैं। परवरदिगार उनको सेहत कामिला आजिला अता करे। क्योंकि ये बड़े प्यारे दिन हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला रहमतों को, इनायतों को बस नवाज रहा है। ये नवाजने की भी तो दिन है ना आमना, क्या कहेंगी आप?
بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے پورے رمضان جو بھی ہمارا عمل ہوا کرتا ہے, عید ہوا یہ کرتے تحفہ, تو اللہ رب العزت تحفہ دے رہا ہے اس وقت. جتنی بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی ہیں ہماری بساط سے بہت زیادہ بڑھ کے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نواز رہا ہے. تو یہ وہ لمحات ہے کہ جو بھی دعائیں مانگی جائیں, جو التجائیں کی جائیں, بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پاتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتا دو, آپ میں سے کوئی عید کے کلام کی پریکٹس کر کے آیا ہے؟ آپ کر کے آئے ہو؟